हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं संजय, आपका दोस्त। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सदी के महानायक ब्रूस ली के बारे में। फ्रेंड्स, ब्रूस ली की रियल स्टोरी किसी फिल्मी स्टोरी जैसी ही है। जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं कि एक हीरो आता है और गुंडों से लड़ता है, तो वैसी रियल स्टोरी ब्रूस ली की है। वो रियल लाइफ में गुंडों से लड़ते थे, स्ट्रीट फाइटर थे और मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते थे, अपनी फैमिली को बचाते थे। तो इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को अमेरिका के चाइना टाउन में हुआ था। लेकिन ब्रूस ली के जन्म के 3 महीने बाद इनके पिताजी इनकी मदर को और ब्रूस ली को लेके हांगकांग आ गए। ब्रूस ली के पिताजी बहुत ही बढ़िया ओपेरा सिंगर थे। ब्रूस ली जहाँ रहते थे हांगकांग में, वहाँ पर गुंडों का बड़ा आतंक था। तो अपने फैमिली को बचाने के लिए ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया और इस मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के बदौलत ही वो गुंडों से जाके भिड़ जाते थे, उनसे लड़ाई झगड़े करते थे। ब्रूस ली के पिताजी ओपेरा सिंगर थे, जाहिर सी बात है उनके कॉन्टैक्ट बहुत हाई थे। लगभग 18-19 साल की एज तक ब्रूस ली ने 20 फिल्मों में काम कर लिया था। भले ही वो रोल बहुत बड़े रोल नहीं थे, छोटे मोटे रोल थे, लेकिन एक स्टार्टअप ब्रूस ली को मिल चुका था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक्टिंग में भी ब्रूस ली की किक इतनी तेज होती थी कि उसको फ्रेम पर कम करके दिखाना पड़ता था, उसकी स्पीड को कम करके दिखाना पड़ता था, ताकि लोगों को वो किक ओरिजिनल लगे, ऐसा नहीं लगे कि ये एडिट करके बनाया गया है। इतनी स्पीड से किक मारते थे। एक बार ब्रूस ली की फाइट एक ऐसे इंसान से हो गई जिसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग था और वो बहुत ही झगड़ालू परिवार के और पावरफुल फैमिली थे। तो उस फाइट के बाद ब्रूस ली के पिताजी ने न चाहते हुए भी ब्रूस ली को अमेरिका भेज दिया, ताकि ये झगड़ा आगे नहीं बढ़े और ब्रूस ली सेफ रहे। इसलिए उन्होंने ब्रूस ली को अमेरिका भेज दिया, हांगकांग से। तो ब्रूस ली अमेरिका में अपनी बहन एग्नेस ली के पास रहने लगे। तो यहाँ अपने बहन के पास रहते हुए ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट ट्रेनिंग लोगों को देना शुरू किया। उन्होंने एक मार्शल आर्ट इंस्टीट्यूट खोल दिया। इस इंस्टीट्यूट का नाम उन्होंने जान फान गुंग फू रखा और इस इंस्टीट्यूट की इनकम से वो अपनी पढ़ाई करने लगे। 1964 में वोंग जैक मैन के साथ ब्रूस ली की फाइट हुई और वोंग जैक मैन को ब्रूस ली ने बहुत बुरी तरह से हराया। ब्रूस ली की एक्सरसाइज रूटीन बहुत ही अलग थी। वो 2 उंगलियों पे पुशअप्स लगाना, 1 उंगली पे पुशअप्स लगाना, ऐसी डिफिकल्ट एक्सरसाइज करते थे। ब्रूस ली को सबसे पहला और सबसे अच्छा ब्रेक मिला 1971 में। फिल्म का नाम था द बिग बॉस। ये फिल्म इतनी अच्छी चली कि लोग ब्रूस ली को अगला सुपरस्टार समझने लग गए। इसके बाद इन्होंने 1972 में अगली फिल्म की फिस्ट ऑफ फ्यूरी। इस फिल्म में ब्रूस ली ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग के साथ ही नानचुकों का बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। उसके बाद ब्रूस ली ने 1972 में अगली फिल्म की वे ऑफ द ड्रैगन। इस फिल्म को ब्रूस ली ने अपने हिसाब से बनाया था। इस फिल्म पर ब्रूस ली का पूरा कंट्रोल था। फाइट सीन्स वगैरह सारे ब्रूस ली ने बनाए थे। इसके बाद ब्रूस ली ने 1973 में एंटर द ड्रैगन मूवी बनाई। यह मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी थी ब्रूस ली की। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक दुखद घटना यह हुई कि फिल्म के रिलीज होने के 6 दिन पहले ही ब्रूस ली की मृत्यु हो गई, उनका देहांत हो गया। एंटर द ड्रैगन मूवी ने पूरे विश्व में तहलका मचा दिया। यह फिल्म बहुत ही बढ़िया चली और ब्रूस ली के देहांत की वजह से लोगों ने इसे और ज़्यादा देखा। इस फिल्म ने $8.5 लाख 1973 में कमाई करी थी। ब्रूस ली में टैलेंट की कोई कमी नहीं थी। वे मार्शल आर्टिस्ट, एक्टर, फिलोसोफर और एक डांसर भी थे। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रतिभाएं उनमें थी। ब्रूस ली की मृत्यु के दिन 20 जुलाई 1973 को ब्रूस ली ने हांगकांग में दोपहर 4 बजे अपनी अगली फिल्म गेम ऑफ डेथ की तैयारी के सिलसिले में प्रोड्यूसर से मुलाकात की थी। शाम को ब्रूस ली को तेज सर दर्द हुआ। ली की एक्ट्रेस दोस्त ने उन्हें दर्द के लिए एक दवा दी। रात में जब ली डिनर के लिए नहीं उठे तो डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने 10 मिनट तक उन्हें होश में लाने की कोशिश की। फिर वहां से उन्हें क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां ली को मृत घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि ली के दिमाग का साइज 13% तक बढ़ गया था और 32 की उम्र में मार्शल आर्ट का ये लीजेंड नींद में ही सांसें रुकने की वजह से चल बसा।
अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।